जिसे रीड कम माना जाता है हिंदुस्तान का, नीट जेई मेंस वगैरह के एग्जाम के लिए कोटा शहर को। यहाँ पे कई छात्र छात्राएं दिख रहे होंगे आपको, उनसे हम संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सिलेबस में किस तरह का वो सुधार चाहते हैं, वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये इनके सुझाव, इनकी राय हमें लेनी है, जिससे इनके सिलेबस में इनकी पढ़ाई। मैं क्या बताऊं, आप सवाल पूछे मैं बता दूं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका शुभ नाम बताएं पहले तो। वेहान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ से रहने वाला हूँ बट स्कूलिंग रेणुकूट से। तो फर्स्ट ईयर आपका है? हाँ। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि नीट में जो शिक्षा में किस तरह के सुधार चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ केमिस्ट्री हटा दी जाए। केमिस्ट्री कर दीजिए। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फायदा तो मुझे दिखेगा नहीं एमबीबीएस में, पर वो तो मेरा ओपिनियन है क्योंकि मुझे आती नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार चाहते हैं आप? सुधार तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो सीट्स बढ़नी चाहिए अच्छा। मेडिकल में। ठीक, जितना इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं उतनी ना बढ़े क्योंकि फिर डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बढ़नी तो चाहिए सीट। और बाकी ठीक ही है, कंपटीशन तो है ही। सिलेबस क्या आपको लेंथी लगता है कि इजी हिट लगता है, कैसा किस तरह से मापदंड सिलेबस करते हैं आप? मेरा जैसे फिजिक्स ठीक है तो फिजिक्स हो जाता है, बायो में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी बॉटनी में। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बकवास है मेरी, फिजिकल इनऑर्गेनिक। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर से सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? नहीं, वो तो एलन अभी देखेगा ही हम लोग के लिए, हम लोग वो देख लेंगे। तो आप प्रिपेयर्ड है उसके लिए? हाँ, मैं तो आपका क्या सुझाव है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस हिसाब से लीक हो रहा है होना ही चाहिए सीबीटी। तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने से क्या सुधार होगा इसके अंदर शिक्षा प्रणाली में? अब पेपर जब आउट ही नहीं होगा तो कोई फोटो खींच के थोड़ी भेज पाएगा किसी को, ना टेलीग्राम पे आएगा ना कहीं पे आएगा। तो कम से कम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, बाकी जिसने जितनी मेहनत की उस हिसाब से सीट लेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी Thank you. शुभकामनाएं आप हमेशा आपके साथ। थैंक यू। आपका शुभ नाम? अमित कुमार। आप यहाँ पे काय की तैयारी कर रहे हैं? नीट नीट एग्जाम। तो नीट में जैसे शिक्षा में किस तरह के सुधार चाहते हैं आप? नीट में शिक्षा में चाहता हूँ पेपर लिखना हो, बस हो गया। नहीं, शिक्षा में सिलेबस वगैरह में किस तरह के सुधार चाहते हैं आप? शिक्षा में सिलेबस एनसीईआरटी अपडेट होना चाहिए पहली बात तो, और एनसीईआरटी में तो पुराने चला था 5 से, तो एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किया जाए बस यही। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश से प्यारा है। और जैसे अभी सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए क्या आप तैयार है पूरी तरीके से? हाँ तैयार है, कोचिंग का आता है। तो कोचिंग में आपको सीबीटी बेस्ड पे एग्जाम पे तैयारी कराई जा रही है? हाँ कराई जा रही है। मतलब अभी तो नहीं, पूरा कंफर्म नहीं है। अच्छा। अब कोई ऑफिशियल अभी नहीं आया। नहीं, आप प्रिपेयर्ड है कि नहीं है उसके लिए? मैं प्रिपेयर हूँ। प्रिपेयर्ड है आप हाँ, सीबीटी बेस्ड? पूरी तरह नहीं प्रिपेयर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीबीटी ना हो बस। सीबीटी ना हो? हाँ, नहीं चाहते आप सीबीटी के लिए? पक्ष में नहीं हो सीबीटी के आप? आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद सोराब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का। अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो अभी काय की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नीट की तैयारी कर अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो नीट सिस्टम में, जैसे एजुकेशन सिस्टम में आप किस प्रकार के सुधार चाहते हैं? रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम बेटर बनना चाहिए और क्या, लीक रोकने चाहिए, अच्छे कानून बनना चाहिए पेपर लीक के खिलाफ। कानून में किस प्रकार के सुधार चाहते हैं? सुधार क्या क्या कहते हैं, उसके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। जो भी लीक करता है पूरे सिस्टम के लिए अलग से कोई संस्था बननी चाहिए जो इन चीज़ों को देखे, लीक वगैरह को। और जैसे अभी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम को आप प्रेफर करते हैं? क्या सुझाव है आपका? एग्जाम किसी भी बेस में हो, बस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बाकी तो लीक तो सब में ही होते हैं, सब में कमियाँ हैं। जैसे कि देखते हैं हम जेई में भी होता ही है सीबीटी, तो उसमें भी होती हैं चीटिंगें। अब जैसे कि नीट में 25 लाख बच्चा देता है, तो बहुत मुश्किल है सीबीटी कराना इन्हें। अभी तो कंफर्म भी नहीं होगा या नहीं होगा। तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है? हाँ, कोई सा भी एग्जाम हम तो प्रिपेयर्ड है। सीबीटी होना तो नहीं चाहिए। आपका सीबीटी शुभ नाम? मोहम्मद शाहजल। वैसे सीबीटी तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीबीटी होगा तो बच्चों के साथ पार्शियलिटी होती है कि किसी के साथ इजी वो आता है, किसी के साथ टफ आता है, तो इसीलिए सबके साथ इक्वल हो तो सीबीटी नहीं होना चाहिए। सीबीटी के पक्ष में नहीं है सीबीटी एग्जाम हो सकता है। और शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार चाहते हैं आप? बस यही, जो भी पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही कि आरएसएस हमारे सिस्टम से दूर रहे हमारी शिक्षा से आरएसएस को दूरी बनाए रखें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। सबको देना चाहिए। तो नीट जैसे सीबीटी बेस्ड होने वाला है नेक्स्ट कोई सुधार नहीं, आप तैयार है? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो आप चाहते हैं कि CBT बेस्ड सभी का नहीं। अलग अलग सुझाव नहीं, होता है। कारण कोई चाहता है कि सीबीटी बेस्ड ऐसे ही, एग्जाम अगर हो, चीटिंग वीटिंग कोई होगा तो चाहता पता है कि नहीं चलेगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम नहीं हो। सिलेबस। और मुख्य बात यह है कि पेपर लीक को लेकर छात्रों में बड़ा ही आक्रोश है। वो चाहते हैं कि इस पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून बने जिससे इन छात्रों को हताश नहीं होना पड़े, मायूस नहीं होना पड़े। इसलिए सरकार से हम भी ये गुहार करते हैं कि पेपर लीक आने वाले जितने भी एग्जाम हो, उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे नीट हो, जेईई मेंस हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, वो एग्जाम पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जिससे कि छात्रों के अंदर मायूस
चेतना आए और शिक्षा प्रणाली में अच्छे अच्छे जो सुधार हो सकते हैं उसे सरकार को करना चाहिए। इसी आशा के साथ कैमरामैन पवन के साथ मैं पुनांग हाड़ा, फंडामेंटल राइट 12 to 35।